नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर लवोत में स्वागत अभिनंदन। हाल ही में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसके एवज में आज हम रूबरू होंगे एक छात्रा जो आदिवासी अंचल की है और जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंक हासिल करे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। बेटा, मुझे आपका नाम और आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम दिव्यांशी डामोर है। मेरे पिता का नाम ईश्वरलाल डामोर है और मेरी माता का नाम तुलसी डामोर है और मैं मुद्रा बड़ा की रहने वाली हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा, 10वीं बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, उसमें आपने 10वीं में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और इतने अच्छे अंक हासिल करने का श्रेय किसका रहेगा, कृपया बताएं। मैंने कक्षा 10 में 95.83% हासिल किए हैं और इसका श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। बहुत बढ़िया। हाल ही में मैंने आपकी अंक तालिका भी देखी है। आपने 2 विषयों में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं। तो आपने किस तरह इसकी तैयारी की जिसके कारण ये अंक आए? इसमें आपके शिक्षक और आपके अभिभावकों का क्या रोल रहा, कृपया बताएं। मेरे मैथ्स में हमारे गणित जी सर जो हमें रोजाना अच्छे से पढ़ाते थे और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और हमें प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे। और मेरे घर में भी पेरेंट्स भी मेरे को सपोर्ट करते थे और पढ़ने के लिए बैठाते थे और मेरे संस्कृत में मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और घर पे उसकी प्रैक्टिस और रिवाइज करती थी तो इसलिए। बहुत बढ़िया। 2 विषय जहां अपन बात करें, मैथ्स जो बहुत कठिन लगती है और संस्कृत, एमजे चित्री के शिक्षकों के द्वारा इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया गया और बच्ची ने घर जाकर भी अभ्यास किया। ये वो बालिका है जिनमें असुविधाएं न होने के बावजूद भी बहुत अच्छी मेहनत की और 2 सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे लाए। बेटा, साइंस में भी आपके 99 नंबर लाए। आप साइंस को किस वे में लेते हो जिसके कारण से आप और भी बेहतर कर सकते थे? साइंस में तो हमारे परिचय सर जो हमें क्लास में नोट्स लिखवाते थे और वो नोट्स लिखते के टाइम हमें लिखवाते थे और फिर बाद में हमें अच्छे से समझाते थे और घर पे उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते और फिजिक्स में भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। तो साइंस में भी मैं उससे 100 ला सकती थी लेकिन उतने भी 99 भी अच्छे ही हैं। बहुत बढ़िया। साइंस में 99 अंक बहुत अच्छे अंक हैं। बेटा, आगे आपका क्या बनने का लक्ष्य है? मुझे आगे क्लास 11th में आर्ट्स लेनी है और फिर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। बेटा, आपकी क्या क्या हॉबीज थी? जो पढ़ाई एक मेन पार्ट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ अन्य हॉबियां भी होनी जरूरी है जिसके एवज में आप इंटरटेन रहते हैं, आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपकी क्या क्या हॉबीज है बेटा, हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसे कि मेरे को खेलना अच्छा लगता है और मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है। तो हमें जो हमारी स्किल होती है उसको भी डेवलप करना चाहिए और पढ़ाई के साथ भी उसको भी करना चाहिए। जैसे कि खेलना वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखता है और हमारी जो स्किल होती है वो भी हमें आगे मदद करती है, इसलिए हमें उनको भी बढ़ा देना चाहिए। कुछ बच्चे, अन्य बच्चे जिन्होंने अच्छे अंक नहीं ला पाए, मेहनत अच्छी की है लेकिन वो अच्छे अंक नहीं ला पाए, कुछ ना कुछ कारणवश उनके अंदर निराशा होगी, उनके अभिभावकों के मन में भी निराशा होगी। तो आपको उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, अपने क्या विचार देना चाहेंगे? जैसे कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, उनको सबसे पहले तो उदास नहीं होना है और खुद पर विश्वास रखना है कि वो भी कर सकते हैं। जैसे कि वैसे भी परसेंटेज इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, उनकी जो स्किल होती है वो भी आगे जाकर हमें हेल्प करती है। तो हमें होपलेस नहीं होना है और खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक राय जानना चाहूंगा कि जो बच्चे 10वीं में जा रहे हैं और 10वीं में हैं या आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, हमारे पढ़ने की रूटीन क्या होनी चाहिए, शिक्षक पढ़ा रहा है उसको किस वे में लेना चाहिए, आपने किस तरह से तैयारी की, उससे हमारे श्रोता को रूबरू करिए। हमें सबसे पहले तो हमें अपने जो टीचर्स होते हैं उन पर भरोसा करना चाहिए और वो जो पढ़ाते हैं उस पर उसको सीरियसली लेना चाहिए और घर पर वो बैठने के लिए बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें पढ़ना चाहिए और रोज़ाना प्रैक्टिस करनी चाहिए।
जैसे कि हम 1 घंटा पढ़े तो भी हम पूरे फ़ोकस के साथ पढ़े और कम से कम समय में अच्छा पढ़ पाएँ। बहुत बढ़िया। पढ़ाई हम जब करते हैं, हमारे सामने जब परीक्षा नज़दीक आती है, तो हमारे पास बहुत सारा तनाव होता है। आपके पास भी तनाव आया होगा, आपने भी तनाव फ़ील किया होगा। तो आप उस तनाव को किस तरह से आपने फ़ेस किया और ओवरकम किया, उस तनाव को कैसे जीता आपने? कृपया बताइए। हमें ये तो सबके साथ होता ही है कि एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आते वैसे-वैसे हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो उस समय हमें 1 मिनट का भी हमें मेडिटेशन करना चाहिए और हम उस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है और खुद पर भरोसा रखना है और हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और फिर बहुत बढ़िया। जहां तक दिव्यांशी डामोर की हैंडराइटिंग की बात करें, वो कर्सिव में उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही शानदार है। बेटा, आपके माध्यम से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर्सिव में अच्छा नहीं लिख पाते। मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि किस तरह से हमें लिखना चाहिए। मैं मानता हूं कि लिखते समय हमारा पॉजिटिविटी भी काम आती है। जितने हम पॉजिटिव होते हैं उतनी अपनी राइटिंग अच्छी आती है। तो अच्छी हैंड राइटिंग कर्सिव में बेहतर लिखने का आपका सुझाव प्लीज साझा कीजिए। जैसे कि कर्सिव में हमें समझ में आना चाहिए यानी कि हमें खुद को ही नहीं दूसरों को भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा है। तो कर्सिव में राइटिंग हमें जमा कर लिखना चाहिए और लाइन के ऊपर ही लिखना चाहिए और सारे लेटर एग्ज़ैक्ट दिखने चाहिए वैसे ही लिखना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेटर का जो शेप है उसको शेप के अनुसार लिखना चाहिए जिस वे में है, और उसी शेप के अनुसार लिखना है। और जो टीचर्स कहते हैं उनकी बात माननी है। सबसे बड़ी बात होती है कि राजकीय विद्यालय में पढ़ी है दिव्यांशी डामोर, जिसने 95.83% बनाई है और एक ओबीडियंट गर्ल है, और जिनका कहना यही है कि शिक्षकों की बात माननी चाहिए। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँ कि आजकल बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात और शिक्षकों की बात कभी कभी इग्नोर करते हैं। तो इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनके परिणाम पे? अगर बच्चा शिक्षक और उनके माता पिता जो कह रहे हैं उनकी बात को नहीं माने, तो उसके परीक्षा परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके जीवन के स्किल स्किल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि सर ने बताया कि पै बच्चे जो होते हैं वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं वैसे ही अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बात नहीं मानते और अपने ही हिसाब से सारा काम करते हैं। तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों की आदर करना चाहिए और वो जो कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए। जैसे कि अगर हम उनकी बातों का नहीं मानेंगे तो हमारे साथ अम, अ हमें फेल होने के चांसेस रहते हैं और हम डिमोटिवेशन भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम कभी-कभी भगवान को मानते हैं, और सच्चे भगवान अपने माता-पिता ही होते हैं और उनके बाद गुरु। तो जो उनका निस्वार्थ रूप से आपको जो कहा जा रहा है उसको अपन को निस्वार्थ रूप से अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वही वो इंसान है जो आपको अपने से भी बड़ी पोस्ट पे ले जाने के लिए तत्पर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दिवंशी, आपकी डेली रूटीन क्या थी? आपने 95.83% हासिल किए, तो आप मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, कितने घंटे रीडिंग करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? आपका शेड्यूल क्या था जिसकी एवज में अन्य बच्चे भी प्रभावित हो जाए? क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग इतनी है, आप पेशेंस हो, आप कूल हो, आप बहुत कम बोलते हो। मतलब योर माइंड इज सो एक्टिव व्हाइल यू स्पीक। आप जब बोलते हो तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो कहीं ना कहीं आप उस वे में लोगों को अवगत कराइए। मैं सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाती थी और फिर जब तैयार होकर फिर स्कूल जाते थे, फिर स्कूल में भी अच्छे से फ़ोकस के साथ जो सर पढ़ाते थे उसको अच्छे से सुनती थी और फिर घर पर आकर रिवाइज़ भी करती थी। और हमें 1 घंटा भी निकालना चाहिए रिवाइज़ के लिए जो भी सर ने पढ़ाया हो वो। और दूसरे दिन जो पढ़ाने वाले होते हैं सर, उसको भी सबसे पहले थोड़ा-सा पढ़कर जाना चाहिए जिससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और हमें क्वेश्चन आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें अच्छी नींद भी लेनी चाहिए, जिससे जो हमने पढ़ा है वो हमें याद भी रहता है। तो 6-7 घंटे की नींद तो हमें कंपल्सरी लेनी ही चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, हमें सोना चाहिए। अच्छी नींद निकालोगे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और पढ़ाई फ्रेश माइंड में करनी है। तनाव युक्त माइंड होगा तो आप याद नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात दिव्यांश का कहना है, वो ऐसी जगह रहती है जहां एनवायरमेंट नहीं है, फिर भी इसका ये कहना है कि आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं,
बच्चों ध्यान से सुनना, आपके जो पेरेंट्स कहते हैं, आपके शिक्षक जो कहते हैं, वो निस्वार्थ रूप से कहते हैं, जिन्हें आपकी चिंता है, इसलिए आप उनकी बात अवश्य माने। आप बिल्कुल भी गलती ना करें कि आप पेरेंट्स की बातों की अवहेलना करें, पेरेंट्स की बात माने, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि जीवन में अगर आप अच्छा लक्ष्य हासिल करना है तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। दिवांशी, लास्ट बात है, मिस्टर लोवर चैनल पे आप जो अपने प्रतिक्रिया दी है, आप मिस्टर लोवर चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हैं? साथ ही आप एमजे चित्री में जो शिक्षक पढ़ा है उनकी भूमिका के बारे में भी अवगत कराएं। मिस्टर लवो चैनल बहुत ही अच्छा इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से समझाया जाता है और बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो हमें उसमें देखना भी चाहिए और ये चैनल बहुत ही अच्छा है। और हमारे स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे थे, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे ऑल प्रिंसिपल सर प्रशांत शर्मा और हमारे ऑल टीचर्स का स्टाफ जो बहुत ही मेहनत करता था और हार्ड वर्किंग है और बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाता था कि बच्चे इतना अच्छे परसेंटेज बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशी, आप मेरे मिस्टर लवर शो में पधारे और आपने जो 95.83% हासिल किया उसकी एवज में आपके द्वारा किए गए प्रयास और आपने किस तरह से एक ओबीडियंट स्टूडेंट के रूप में हर चीज अडॉप्ट की और आगे बढ़ने का तत्परता दर्शाई। आपने भावी बच्चे जो 10वीं में है उनको भी अवगत कराया कि नियमित अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप रोजाना 4 से 5 घंटा, वो भी सेल्फ स्टडी, और वो एक कांस्टेंट एक ही जगह कंसंट्रेट हो करके विदाउट डाइवर्जन अगर आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो तो डेफिनेट गेट योर टारगेट। टारगेट कितना भी हार्ड क्यों नहीं हो, इट कैन बी अचीव्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। साथियों बिल्कुल भी भूल ना करें, टारगेट कैसा भी आप अचीव कर सकते हो, लेकिन अपने आप को कभी कमजोर मत आके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी विथ दिव्यांशी ऑन दिस शो। थैंक यू।